हम एग्जाम देने से डर रहे हैं या इसका कोई जी सर हम लोग एग्जाम देने से नहीं डर रहे हैं। हाँ। क्योंकि अगर एक बार हमें मेरिट में आने की क्षमता है तो हम दोबारा भी मेरिट में आएंगे। हाँ। लेकिन ये लोग स्टेट 19 को एक पात्रता परीक्षा कर रहे हैं, जबकि एक कंडीशनल प्रतियोगिता परीक्षा था। हाँ। क्योंकि पात्रता परीक्षा में किसी भी प्रकार का सीट नहीं दिया जाता है, मेरिट लिस्ट नहीं तैयार की जाती है, जबकि स्टेट 19 प्रतियोगिता परीक्षा में हम लोगों का सीट दिया गया था 37,440। नोटिफिकेशन गलत था, एनडीए सरकार के समय में नोटिफिकेशन गलत था। पूरा बिहार के अंदर भाजपा ने नीतीश कुमार जी को बदनाम करने के लिए चालबाजी चली थी। खेल खत्म हो जाने के बाद आप खेल के नियम को नहीं बदल सकते हैं। और सर दुख की बात है कि जब हमारे कोई भी राजनीतिक पार्टी जब ऑपोजिशन में होती है तो उस मुद्दे को अच्छे से समझती है और अच्छे से उठाती है। लेकिन जैसे ही यूपी में क्या होता है, यूपी में क्या होता है जवाब दीजिए, झारखंड में क्या होता है? अरे सर यूपी में जाएंगे बच्चे नौकरी करने, क्या मुझे ये बताइए ना, बिहार सरकार आपकी सरकार से उम्मीद कर रहे हैं कि इन्होंने बिहार सरकार के बोर्ड में जाकर ये पेपर दिया, हमने यूपी से लेकर क्या आएंगे? वैसे तो केरला में चले जाइए, तमिलनाडु में चले जाइए, हर जगह अपने अपने तरीके होते हैं। ठीक है मनोज जी, इसका जवाब सर नहीं यूपी का एग्जाम्पल नहीं, प्लीज बिहार सरकार में आप बैठे, इसको डाइल्यूट करने की कोशिश करिए, बताइए समझाइए सर। मनु जी जेडीयू को भी कटघरे में खड़ा कर दिए करण जी ने। अरे आप मनु जी सर मेरे पास समय कम है। मनोज जी आपसे जवाब सर, ये गलती है। प्रोफेसर चितरंजन कह रहे हैं कि वो गलत नोटिफिकेशन था जो आपकी सरकार में निकाला गया था। जानता हूं कि सरकार कोई भी नोटिफिकेशन करती है तो उसमें पूर्व से ही लिखा रहता है कि जरूरत पड़ने पर इसमें संशोधन किया जाता है। अगर कुछ गलत अगर निकला तो जरूरी है कि हम जो निकाल रहे हैं वो सही होगा। तो सर निशिकांत जी का ये सवाल है कि खेल खत्म होने के बाद क्या आप नियम बदलेंगे, ये जायज है? नियम तो कभी बदला नहीं सकता है, नियम बदलने के कहां है तो परिस्थिति के अनुसार गलतियां कौन सा नियम बदलेगा? सर ये पेपर है, ये जिंदगी है, ये प्रकृति से कहां जोड़ रहे हैं आप? अच्छा ठीक है, देना होगा। और जो हमारे साथी इस चीज को बता रहे हैं, यही परीक्षार्थी जो परीक्षा पास किए थे उनको केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय में नहीं लिया, उनको भी वहां पर परीक्षा देना पड़ा। ये बात होने के बाद तो ये समझाइए ना सर, मैं तो वही बोल रहा कि आपने नियम जारी कर दिया, जरा ये बात इन बच्चों को बकायदा इनको कन्वे की जाती है ना। निशिकांत 4 साल क्यों बर्बाद किया आपने? वो परीक्षा देके कहीं दूसरा कंपनी, सही बात है निशिकांत, कहीं और नौकरी में चला जाता। सही बात है निशिकांत, क्या कहना चाहेंगे? मेरे पास 50 सेकंड 30-40 सेकंड, जरा ये बताइए आप सीएम साहब को, डिप्टी सीएम साहब को, और क्या कहना चाहेंगे आप? सर देखिए ये लोग सर बार दूसरे प्रदेश की बात कर रहे हैं। दूसरे प्रदेश में जो भी टीचर होता है उसको ग्रेड पे दिया जाता है, 4600 ग्रेड पे, 4800 ग्रेड पे, 5200 ग्रेड पे। आप अपने टीचर को 22,000 में खटवा रहे हैं। आप क्या दूसरे प्रदेश की बराबरी करना चाहते हैं? दूसरे प्रदेश की आप कभी बराबरी कर पाइएगा? वहां का परीक्षा का पैटर्न अगर होता है। अरे सुनिए निशिकांत जी, निशिकांत एक सेकंड, निशिकांत आरोप में आप मत पढ़िए, आप आरोप में मत पड़िए प्लीज। आप ये बताइए कि आप सीएम साहब से, डिप्टी सीएम साहब से और शिक्षा मंत्री जी से क्या कहना चाहते हैं? कोई मैसेज है? आप कोई संशोधन चाहते हैं? कोई इसको डाइल्यूट करने की कोशिश करवाना चाहते हैं? क्या मैसेज है आपका? सर बिल्कुल है, हम सर शिक्षा मंत्री जी से और डिप्टी सीएम से, क्योंकि बिहार के युवाओं को अब नीतीश कुमार से कम और तेजस्वी यादव से ज्यादा उम्मीदें हैं। पहले मैं एक बात आपको सामने यहां रख देना चाहता हूं। अब क्योंकि हम लोगों का जो मुद्दा था उसमें तेजस्वी यादव जो ओपोजिशन में थे खुल के हमारा सपोर्ट किए थे, तो सबसे पहले तो हम लोगों का 7वें चरण में सबसे पहले तो आप समायोजन कीजिए। क्वालिटी एजुकेशन की बात है, क्वालिटी एजुकेशन से हम भी पीछे नहीं हट रहे हैं। हम लोग भी स्टेट 19 एग्जाम जो एक प्रतियोगिता परीक्षा था, बहुत टफेस्ट एग्जाम था, उसको देकर क्वालिफाई किए। हाँ, इसके बाद भी अगर आप चाहते हैं तो सबसे पहले आप हमको समायोजित कीजिए, क्योंकि मेरा 4 साल आप बर्बाद किए हैं। इसके लिए नहीं प्रोफेसर चितरंजन, मैं ये चाहूंगा कि अगर आपको लगता है कि ये इन बच्चों के भविष्य के लिए, तो प्लीज जाकर किसी सीनियर मिनिस्टर को भेजकर इनको समझाइए, इनसे संवाद करिए, इनको कन्विंस करिए, ताकि सच में मसला कोर्ट में न जाए। ठीक है, माफ करिएगा, समय खत्म हो चुका है।
होगा। निशिकांत, मैं आपकी बात को समझ गया, उम्मीद करता हूं कि डिप्टी सीएम तक ये बात आपकी पहुंचेगी। आप सभी के धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। लेकिन ये जरूर है कि बड़े इंतजार के बाद आखिरकार ये नियमावली जारी हुई है। आपने देखा होगा कि बच्चे एक नहीं न जाने कितनी बार और कितने सालों से इस नियमावली का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जारी होते ही अब कुछ और बच्चों का इस वक्त इस पूरे मामले पर गतिरोध है। उनका कहना है कि हमने पेपर दिया, हमने पास आउट किया, 2-2 बार पेपर दिलवाया गया ऑफलाइन ऑनलाइन, लेकिन उसके बाद इस नियमावली के जरिए उनको फिर से पेपर देना पड़ेगा, जो उनके लिए छल है। अब सरकार की जिम्मेदारी है, शिक्षा मंत्री जी की जिम्मेदारी है कि इस पूरे मामले पर उनसे संवाद करें और आगे क्या करना है इसका रास्ता निकाले, ताकि इनके साथ भी न्याय हो सके। धन्यवाद आप सभी का। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।